Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Welcome back to another video of International Job Hunting Series. कैसे हैं आप सब? इससे सस्ता फिनलैंड का वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। अब ये फैमिली वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, इन्वेस्टर्स वीज़ा है। कौन सी एज ग्रुप इसमें अप्लाई कर सकती है, कौन सी जॉब्स हैं, इसमें एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है और क्या सैलरी पैकेज है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं आधी वीडियो में आपको डिटेल्स देती हूँ, जॉब के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो फराहम करती हूँ और आगे चल के मैं आपको जॉब अप्लाई करना भी सिखाती हूँ। सबसे पहली बात, इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ये बेसिकली वर्क वीज़ा है। वर्क वीज़ा आपको सिर्फ तब मिलता है जब आपको कोई कंट्री में आपकी जॉब हो चुकी होती है, ठीक है। तो जो भी एजेंट्स ये बात कहते हैं 12 लाख, 25 लाख, 20 लाख आप हमें दे दें और हम आपको वीज़ा ला के दे देते हैं या डन बेस पे वीज़ा ला के दे देते हैं। पहली बात, डन बेस का वीज़ा इलीगल होता है, ठीक है। मेरे कमेंट्स भरे हुए होते हैं कि मैम आप डन बेसिस पे काम करती हैं। नहीं, कोई नहीं कर सकता, और अगर कोई करता है तो वो इलीगल करता है, मैं नहीं करती, ठीक है। तो कोई भी एजेंट आपको वीज़ा नहीं ला के दे सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत होती है जो कि बाहर की एक रजिस्टर्ड कंपनी की तरफ से आपको फराहम होता है, ठीक है। उसके बाद के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो बस यही होता है। बैंक स्टेटमेंट भी कोई रिक्वायर्ड नहीं होता, बस ये होता है आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए। मेडिकल की वो लिस्ट देते हैं, वो आपका आराम से हो जाता है 10, 12, 15 हज़ार का। दूसरा, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। यही कुछ फैमिली की इन्फॉर्मेशन वगैरह यही रिक्वायर्ड होती है, दैट्स ऑल। आपके इसमें पैसे कोई नहीं लगते अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हो लेजर्ड तरीके से, ठीक है। उसका सीधा तरीका यही है कि आप सेल्फ पे अप्लाई करो, ठीक है। सेल्फ पे जॉब्स अप्लाई करो बाहर के मुल्कों में। मैं अपने चैनल पे हमेशा जॉब अप्लाई करना सिखाती हूँ, वो वेबसाइट्स दिखाती हूँ जो कि नॉन यूरोपियंस को स्पॉन्सर करती हैं। क्योंकि देखें, आप करते रहो अप्लाई, मगर उन कंपनीज में अगर कर रहे हो ना जो कि नॉन यूरोपियंस को, मतलब इंडियन, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज को वीज़ा ही नहीं देती, तो क्या फ़ायदा, टाइम ही ज़ाया होगा। तो मैं अपने चैनल पे हमेशा वो वीडियोस बनाती हूँ जिसमें उन कंपनीज के बारे में बताऊं जो कि बुला रही हैं, स्पॉन्सर कर रही हैं नॉन यूरोपियंस को। अब ये जो वर्क वीज़ा है ये बेसिकली फिनलैंड गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल कोटे पे आप लोग मूव हो सकते हो अगर आप इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या नेपाली या इवन भूटानी भी हो, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जहां जिन्हें यूरोप मूव होने में मुश्किल होती है, मगर इन कंट्रीज का लेबर यूरोपियन कंट्रीज को सस्ता पड़ता है, इसलिए दे स्पॉन्सर, ठीक है। अब इस ये जो कंपनी है जिसके अंदर मैं जॉब्स अप्लाई करना सिखाऊंगी, इसमें अगर आपकी तालीम कम है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, मगर डिफरेंट पोजीशंस के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, पोल्ट्री वर्कर के लिए, फ्रूट पिकर के लिए, और इन सारी जॉब्स के लिए, मतलब ऑड जॉब्स के लिए। अगर ऑड जॉब्स, और जॉब्स नहीं कह रही मैं, ऑड जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी तालीम अच्छी है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो ब्लू कलर जॉब या वाइट कलर जॉब्स के लिए जिसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इन सबको अप्लाई करने का मैं तरीका बता दूंगी, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, एम्प्लॉयर आपको देखता नहीं है फिजिकली, वो आपकी सीवी और कवर लेटर से आपको देखता है कि भाई ये क्या प्रोफाइल है, कैसी प्रोफाइल है, ठीक है। तो आपका सीवी कवर लेटर अच्छा बना होना चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट का बना होना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली। अब एटीएस फ्रेंडली क्या होता है ये बता दूं। देखें, हमारे जितनी भी अगर हम जॉब पोस्ट देखते हैं उसके अंदर ना कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिक्रूटर ने लिखा हुआ है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड, मच एक्टिव पर्सन रिक्वायर्ड, कि भाई बहुत एक्टिव होना चाहिए, ये सारी खसूसियात, या ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड, वॉट एवर, ठीक है। आपकी सीवी में भी अगर वही कीवर्ड्स लिखे होंगे तो एचआर के रिडार में आपकी सीवी आ जाएगी, और एचआर के रिडार में अगर आपकी सीवी आएगी सिर्फ तभी आपका एम्प्लॉयर आपकी सीवी देख सकेगा, क्योंकि बाहर की जितनी भी कंपनीज होती हैं दे हैव दिस एफिशिएंट सिस्टम, जिसमें अगर आपकी सीवी, फॉर एग्जांपल अगर आप चेस प्लेयर हो और आप मतलब एज अ चेस टीचर अप्लाई करना चाह रहे हो किसी उसमें जगह पे, मगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो सेल्स के लिए और आपने वही सीवी यहाँ पे पोस्ट कर दी, तो वो आपकी सीवी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ऑलरेडी डिस्कार्ड में चली जाएगी, ठीक है। इसको सिंपल करने के लिए बता देती हूँ, सॉरी मैंने गलत मिसाल दे दी थी, कि अगर आप कैशियर हो और अगर आप शेफ के लिए पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर है आपको इंटरव्यू पे नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। ये इंटरव्यूज ऑनलाइन होते हैं और इसकी आपको एक डेट दी जाती है, आप उस डेट पे कंफर्म करते हो और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाता है। 1 से 2 राउंड्स होते हैं। अगर आप और जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें आपको बोलना नहीं आता या फिर आपकी लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो लेबर के लिए आपका बिना इंटरव्यू के भी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। उस पर एक अलग डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगी। नाउ
अगर आपको जॉब्स अप्लाई करवानी हो या CV कवर लेटर बनवाना हो, यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी। मेरी टीम होती है मौजूद व्हाट्सएप पे, और वो आपकी CV अच्छी सी इंटरनेशनल फॉर्मेट की बना देंगे। ऐसी कंपनीज में आपकी जॉब्स अप्लाई करेंगे जहाँ जो नॉन यूरोपियंस को मौका फराहम करते हैं, बुलाते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंटली काम करें काफ़ी मिनिमल प्राइस में। यू गाइस कैन टॉक टू माई टीम, इंशाल्लाह आप लोग का काम हो जाएगा। और अगर आप सेल्फ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आगे चल के अभी मैं वीडियो में आपको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। बट इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और इसमें रिसर्च भी लगती है। ऐसा नहीं होता कि बस उठे वीडियो बना दी, काम होता है ये एक। और आई रियली अप्रिशिएट अगर आपने पहले से किया हुआ है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि जो भी लोग बाहर मूव होना चाह रहे हैं उनको, उनके लिए अच्छा हो, उनको मौका मिले और वो ये काम कर सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट वेबसाइट हम खोलेंगे विच इज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन पे दुनिया के तमाम मुल्कों की सबसे अथेंटिक जॉब्स यहीं मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले आप आओगे लिंक्डइन में, लोकेशन लगाओगे फिनलैंड की। जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई वो बना लें, या अगर बनवानी है तो हमारी टीम से बनवा दें। उसके बाद आपने फ़िल्टर्स यहाँ सेलेक्ट करना है। डेट पोस्टेड का मतलब होता है कि कितने दिन पुरानी जॉब, जैसे यहाँ लगाया हमने फ़िल्टर 24 घंटे में जितनी भी पुरानी जॉब हैं वो सब शो हो जाएँ। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल मैंने रखा है एंट्री लेवल के, बिल्कुल बेसिक लेवल की जॉब्स आएँ। मगर क्योंकि जॉब्स जो हैं 24 घंटे में कम पोस्ट हुई हुई हैं, तो इसलिए हमने पिछले पूरे हफ्ते का फ़िल्टर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिमोट वाला जो ऑप्शन है, रिमोट जॉब मतलब ऑनलाइन जॉब होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑन साइट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के फ़िनलैंड में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप रिमोट जॉब का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑल फ़िल्टर्स में जाएंगे तो यहाँ पे और डिफरेंट फ़िल्टर्स दिख जाएंगे आपको, वही सारे के डेट पोस्टेड, एक्सपीरियंस लेवल, ये सब। ठीक है, अब हम इसको हटाएंगे, हमने तमाम फ़िल्टर्स लगा लिया। अब मैं आप लोगों को जॉब अप्लाई करना सिखा देती हूँ। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे तो तकरीबन तमाम जॉब्स आ रही हैं। अब सर्च बार में, ऊपर सर्च बार होगा, वहाँ पे हमने कोई भी एक पोजीशन सर्च कर लेनी है। जैसे मैं ड्राइवर की पोजीशन सर्च करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब ये जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में आना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। ऊपर 3 नुक्ते बने हुए होंगे साइड पे बिल्कुल आपके लैपटॉप के, आप उस पर क्लिक करोगे, ट्रांसलेशन का ऑप्शन आएगा, आपकी ये जॉब खुल जाएगी। हमने अप्लाई पे क्लिक किया तो ये हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले गया। हर जॉब की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी हम उस पर चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक फॉर्म आएगा जहाँ पे आपने सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी लिखनी है। फिर उन्होंने सेकंड नंबर पे पूछा हुआ है आप जॉब कब स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने लिखा है एसएप, मतलब एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। फिर ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा हुआ है, मैंने C कैटेगरी डाल दिया। फिर क्वालिफ़िकेशन का, ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा हुआ है कि वैलिड लाइसेंस है या नहीं, मैंने येस पे क्लिक किया। फिर एक्सपीरियंस पूछा हुआ है कि हमारी कंपनी में पहले काम किया या नहीं, मैंने नो पे क्लिक किया। फिर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप डायरेक्टली लिंक्डइन से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। अब जिनकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है वो तो एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं लिंक्डइन। अब मेरी बनी हुई थी, मगर मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर नहीं बनी हुई तो नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस डालें, स्क्रॉल डाउन करें, अपलोड फाइल में क्लिक करें, CV अपलोड करनी है। अब यहाँ पे PDF फॉर्मेट में, इंटरनेशनल फॉर्मेट की आपकी CV होनी चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कवर लेटर हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अगर आपको कवर लेटर लिखना भी है तो आप इस बॉक्स में लिख सकते हो। उसके बाद हम दोनों टिक मार्क्स को चेक कर देंगे, सबमिट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे एंड थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक अप्लाई करना सिखाया था। इस तरह से हज़ारों कंपनीज़ की हज़ारों जॉब्स लिंक्डइन पे आपको मिलेंगी। आपको हर जॉब पे क्लिक करोगे वो आपको कंपनी वेबसाइट पे ले जाएगा और उसके बाद आप डायरेक्ट कंपनी से अप्लाई करोगे। इस तरह से ना आप ऑथेंटिक जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। अपना ख्याल रखना और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।